आपकी इंग्लिश के पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है रीडिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें अनसीन पैसेज हमेशा पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 नंबर कवर करता है। और अगर आप इसको सही करके आना चाहते हो ना, तो ये गलतियां मत करना जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या गलतियां ना करके किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे इसके आंसर सही लिखने हैं। क्योंकि कई छात्र इस पैसेज को देख करके केवल और केवल इसे समझने में, इसकी हिंदी समझने में ही आधा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं और फिर बाकी का पेपर उनका छूट जाता है। तो ये गलती मत करना कि अनसीन पैसेज तो मेरे से आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये गलती अभी कर दी कि मेरे से तो बन जाएगा, आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी, तो एग्जाम में पता है क्या होगा, आप इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे और बाकी का पेपर आपका छूट जाएगा। तो इससे होगा ये कि आपके नंबर जो है बहुत ही कम जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आसान, कि आप अनसीन पैसेज को इतनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इन 2-3 तरीके से। केवल 3 तरीके हैं और आपको इन्हें केवल फॉलो करना है और एग्जाम में हमेशा ही आपके नंबर इसके सिक्योर हो जाएंगे अनसीन पैसेज के। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। खासकर एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बात करें तो आपका 10 नंबर का आता है अनसीन पैसेज, यानी कि 2 पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर पैटर्न में। ठीक है, और ये खासकर एमपी बोर्ड के लिए है। और देखो, सीधी बात है, अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करना है तो किस प्रकार से, तो ये ट्रिक आप इस वीडियो में जान लो तो सभी देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अनसीन पैसेज की अहमियत क्यों है। क्योंकि मैंने अभी बोला ना आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मेरे से तो बन जाएगा, ये तो आसान होता है बहुत, उसी में आंसर मिल जाते हैं और आसानी से हम लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, क्योंकि देखो अभी कई विद्यार्थी ना ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए एक तरीके से पास होने का रास्ता हो जाता है अनसीन पैसेज। क्योंकि अगर इसके 10 नंबर सिक्योर हो गए, इसके 15 नंबर सिक्योर हो गए, तो आप आसानी से क्या करोगे, और पेपर में इतना तो कर लोगे कि आप आसानी से क्या करोगे, और चीज़ों को संभाल लोगे कि पास वगैरह हो जाओगे। ठीक है, और कई छात्र ऐसे हैं कि उनने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी वो अगर अनसीन पैसेज को सही करके नहीं आते हैं तो उनका 90% का सपना जो है अधूरा रह जाता है। इसलिए क्या होता है कि आपको अपने लिए बढ़िया तरीके से इसको सीखना होगा, और कैसे इसको करना है हम समझते हैं पूरे पॉइंट्स के साथ। और मैं खुद बताऊंगा कि एक टॉपर कैसे लिखता है एग्जाम में। ठीक है, और उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, देखो, पास होने का रास्ता एक तरीके से ये हो जाता है, यानी कि आपने इससे थोड़ा दिमाग लगा करके सही सॉल्व कर दिया ना, तो आसानी से आप पास हो सकते हैं, ये बात की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि और तो आप पेपर में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कर दोगे तो हो जाएगा। 90% का सीक्रेट भी इससे छुपा हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सेक्शन ए का पहला सवाल होता है, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि ये पहला सवाल है। और अगर आपकी यही गलती कर दी आपने, तो इस पे क्या इंप्रेशन जाएगा, है ना। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो क्या देखेंगे आपकी कॉपी में, जैसे ही देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये क्या फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और कैसे इसे सॉल्व करना है बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, पहले ट्रिक में कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। ये क्या कह रहा है, हमने तो हमेशा से ये ऐसा पढ़ा है कि पहले हमें पैसेज दिया होता है, तो इसमें कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, तो हमें पहले पैसेज पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन से ही पढ़ने हैं। ठीक है, चाहे वह हिंदी में हो, चाहे वह इंग्लिश में हो, चाहे संस्कृत में हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ने में ही अपना 1-1.5 घंटा बर्बाद कर देते हैं, वो उसका मीनिंग निकालेंगे, है ना, रिलेट करते रहेंगे कि ऐसा 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 ऐसा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कि पहले आप पैसेज पे दौड़ जाएं, पहले आपको सीधे क्वेश्चंस पे पढ़ना है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो पैसेज पढ़ते वक्त क्या होगा, आपको पता होगा कि कहाँ रुक करके ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि देखो, इतना बड़ा पैसेज है, आंसर केवल 5 इतने इतने से आंसर हैं। अब सोचो आप, है ना, उतने बड़े पैसेज में पूरे तो आंसर है नहीं, है ना, 1-2 लाइन में आंसर छुपे होते हैं। तो आपको केवल उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना है, इसलिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पे क्या पैसेज पढ़ना है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके टाइम को सेव करेगा, टाइम बचाएगा, और आपको आंसर क्या है, जल्दी मिल जाएंगे। इससे आपका टाइम बचेगा और आंसर सही करेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड ट्रिक कहता है कि पैसेज को एक बार नॉन स्टॉप पढ़ें, मतलब इस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल देखो, जैसे ये पैसेज है, इधर देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते गए। बिल्कुल भाई, कोई नहीं सोचना है कि मुझे समझ में आ रहा है, मैं पढ़ क्या रहा हूं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, आपको इस तरीके से फास्ट पढ़ना है ना, आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे समझ में आ रहा है, मैं पढ़ क्या रहा हूं। ठीक है, आपको केवल पढ़ते जाना है। ठीक है, बिल्कुल अर्थ नहीं लगाना है किसी चीज का कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केवल क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, कठिन हो या सरल कैसा भी हो, एक बार में उसे पूरा रपेट दो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा पढ़ लो एक बार। ठीक है,
अब क्या सार पकड़ना है आपको, क्या हर लाइन का अर्थ निकालने में वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हर लाइन में क्या होता है, आंसर नहीं होता है। आंसर केवल किन्हीं किन्हीं किसी किसी लाइन में होता है, इसलिए क्या करना है, पूरी लाइंस को क्या है, आपको अर्थ नहीं निकालते बैठना है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पहले पढ़ोगे तो आप केवल उसी चीज पर फोकस करोगे जिसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पहले पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ना है नॉन स्टॉप, ठीक है। एक बार डीप पढ़ने के बजाय 5-5 मिनट्स में 2 बार पढ़ें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही बार पढ़ रहे हो पैसेज को और लगे हो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझने में, नहीं, आप क्या करें, पैसेज को 2 बार पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें, ठीक है। और जहां लाइन मैच हो रही है, ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़े थे, जहां भी लाइन मैच हो रही है वहां थोड़ा रुक करके ध्यान से सोचें, ठीक है, कि वो रिलेट कर रहा है क्या उस क्वेश्चन से ये लाइन, ठीक है। तो ऐसा सोचें और वहां पे थोड़ा मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो, आपने पैसेज में देखा होगा हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी से होता है, ठीक है, वोकैबुलरी से होता है। कहेंगे इसका सिनोनिम बता दो, एंटोनिम बता दो, अपोजिट बता दो, तो भैया ये क्या होती है, इसकी कोई शॉर्ट कट ट्रिक नहीं होती है। ये आपकी थोड़ी मोड़ी नॉलेज भी है ना, अगर आपको इंग्लिश में, ये आपकी वोकैबुलरी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, आपकी इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन मात्र ऐसा होता है कि वह भी कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। अब आगे कौन कौन सी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, सो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि एक टॉपर स्टूडेंट ने कैसे एग्जाम में लिखा था, ठीक है। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज लगाई थी, ठीक है। अब देखो, इसने सेक्शन ए का आंसर डाला कुछ इस प्रकार से, सेक्शन ए, कुछ ज्यादा सजावट इसने नहीं की है, लेकिन मुझे एक गलती लगी अपनी तरफ से, मैं बता रहा हूँ कि ये मार्जिन लाइन जो है ना, इसकी इस तरफ इसने पॉइंट डाले हैं, ये नहीं करना चाहिए, आपको इसी तरफ इसके लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी नंबर नहीं कटे बिकॉज ये सारा कुछ सही है, ठीक है। तो आप अगर देखो, अब हमें गलती तो पता चल गई, तो हमें आगे से गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये इसके इस साइड ही लिखें। अभी हम पैसेज सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। पैसेज सॉल्व हम खुद करेंगे, खुद बताएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो आगे। तो कुछ ट्रिक्स यहाँ पे देखो भाई ना, रीड द क्वेश्चन बिफोर द पैसेज, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ो पैसेज पढ़ने से पहले। गो नॉन स्टॉप रीडिंग, ठीक है, एक बार क्या करना है आपको, नॉन स्टॉप रीडिंग करनी है, बिना बिल्कुल समझे बुझे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। डोंट गेट स्टक ऑन हार्ड लाइन। देखो यार, ऐसे नहीं कि आप एक हार्ड लाइन को देख करके बोलो बहुत समझ नहीं आ रहा है तो उसी को लगे हो याद, मतलब सोचना कि ये क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देखते हैं पैसेज, ठीक है। कोई भी हम पैसेज ले लेते हैं, जैसे क्या है, ये पैसेज है हमारे पास, ठीक है, ये पैसेज है, देखो ये, क्योंकि अगर आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है ना, तो प्रैक्टिस आपके पास एक एक की होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस ही हमारी की है अगर अनसीन पैसेज कभी भी सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, हम प्रैक्टिस ही की है के माध्यम से एक पैसेज देख रहे हैं, लेकिन हमें पैसेज तो पढ़ना ही नहीं है, ये क्या, हमें पढ़ना है क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। अगला कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज आइडेंटिफाइड एज अ प्रॉब्लम क्रिटिक्स एसोसिएट विद ऑनलाइन लर्निंग, और सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू डिफेंडर्स ऑफ ऑनलाइन लर्नर्स सी एज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो चीज देखिए आपने, ऐसा कौन सा, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा लिस्ट, ऐसी मतलब ऐसा कौन सा लिस्टेड नहीं है जो कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए एडवांटेज हो ऑनलाइन लर्निंग का, ठीक है, कौन सा इसमें लिस्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। सो अपन ये सारी चीजें अपन ने एक बार ध्यान रख ली, ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम कौन सी है, एसोसिएट ऑनलाइन लर्निंग विद ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सो इस पे हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज द ऑथर से ही इज द कोर गोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सो कोर गोल ऑफ एजुकेशन। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन, इस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्या करेंगे आप, अब पैसेज की तरफ जाएंगे। अब पैसेज को क्या करेंगे आप, नॉन स्टॉप स्पीडली रीड करेंगे, ठीक है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन लर्निंग हैज स्पार्क्ड अ डिबेट ओवर whatever it can truly replace traditional classroom, ठीक है। यहां तक अपन को ऐसा कोई भी यहाँ पे क्लू नहीं मिला कि हमारे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रोपोनेंट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग अर्ज दैट इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। यहाँ पे आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, यही तो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ये क्या कह रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग अर्च दैट इज ऑफर्स, क्या ऑफर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। और यहाँ पे कह रहा है इज नॉट लिस्टेड, तो कौन लिस्टेड नहीं है, ये वाला मिल गया ना हमें, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। सो आंसर क्या लगा दोगे आप, ऑप्शन नंबर डी। मिल गया ना आंसर। हमने पहले क्या पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़े थे, ऑप्शन ध्यान से देखे थे, तो हमें सीधे यहाँ पे क्या होगा, हाईलाइट समझ में आ गया कि हाँ ये चीज है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम एंड एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और दोज इन रिमोट एरियाज इन फ्लेक्सिबिलिटी इनवैल्यूएबल हाउएवर ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। ठीक है, इस तरीके से आप ये पढ़ते जा रहे हो, लेकिन यहाँ तक जहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड कोई यहाँ पे कीवर्ड नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको रुकना ही नहीं है, ना सोचना है ना कुछ करना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पे जैसे यहाँ इन पर्सन एजुकेशन ऑल्सो डेवलप्स सोशल स्किल्स थ्रू ग्रुप वर्क्स, ग्रुप वर्क डिस्कशन एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, आपने इसको पढ़ा। अब आपको देखो हमने क्या देखा है कि क्वेश्चन में हमें कहीं भी अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मिलता है या फिर ऑब्जेक्टिव के जो ऑप्शन है, ठीक है, वो कहीं पे मिलते हैं तो हमें उसको तुरंत क्या करना है यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, इसमें ये हमें नहीं पता कि इसका आंसर है कि नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड मिला है जो कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आंसर में है या ऑप्शन में है या क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये यहाँ से रिलेट कर रहा है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। अब हम बाद में देखेंगे कि आंसर में है या नहीं। ठीक है, हम इसे अंडरलाइन कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थिंग्स दैट आर हार्डर टू रेप्लिकेट क्रिटिक्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग ऑफ्टन पॉइंट्स ऑफ इश्यू सच एज अ लेक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब ये वर्ड आपको कहीं कोई मिल रहा है क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो देखो ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, लेक ऑफ मोटिवेशन, ये है ना वर्ड यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है इससे, ये चीज़ यहाँ पे मिली है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते जाएंगे। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, है ना, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड डिफेंडर्स ऑफ द ऑनलाइन। सो इस तरीके से आप आगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन बिलीव हाइब्रिड मॉडल्स कंबाइनिंग। ठीक है, अब हाइब्रिड मॉडल्स भी हमने ऑप्शन में पढ़ा था एक जगह। ठीक है, तो ये हाइब्रिड मॉडल्स यहाँ से यहाँ पे रिलेट कर रहा है तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब ये हमें नहीं पता है कि यही इसका आंसर है या नहीं, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन क्या, ये आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह आपको चीज़ मिल रही है। और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से कि हाँ यही पूछ रहा है, तो फिर आप उसको आंसर लगाओगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कंबाइनिंग ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी विथ अ पर्सन विद इन पर्सन एंगेजमेंट आर द फ्यूचर ऑफ लर्निंग वाइल टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू इवॉल्व द कोर गोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में देखेंगे, पांचों क्वेश्चन हमने देख लिए, तो यहाँ पे ये तो हमें द कोर ऑफ गोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो हमें कहीं पे क्वेश्चन में रिलेट करती हुई चीज़ मिल रही है इससे, तो हम इसको लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें इसका कोई यहाँ पे नहीं मिला, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक हम आ चुके थे। रिमेंस दैट द सैम्प टू इक्विप स्टूडेंट विथ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड द एबिलिटी टू एडप्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ा। परहैप्स द रियल क्वेश्चन इज नॉट विच मेथड इज बेटर बट हाउ बोथ कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी, लेकिन ये कहीं भी आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, कहीं भी इसमें रिलेट नहीं कर रही कि इसमें भी हो या यहाँ पे भी मिल रही हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑथर से कोर गोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये कोर गोल ऑफ एजुकेशन ये हमें यहाँ क्वेश्चन में मिला और यही हमें यहाँ पे मिला था। ठीक है, कोर गोल ऑफ एजुकेशन रिमेन्स द टू सेम टू इक्विप स्टूडेंट। ठीक है, ये ना, टू इक्विप स्टूडेंट विथ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये देखो हमें क्वेश्चन कहाँ पे मिल गया। अब देखो जो वर्ड हमने अंडरलाइन करे हमें सभी पे जाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, है ना। अब ये कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये यहाँ पे कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज हार्डर टू रेप्लिकेट ऑनलाइन कंपेयर्ड टू इन पर्सन। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका क्या बताएगा, ऑनलाइन माध्यम से दोहराना क्या है, इसको कठिन है एक तरीके से, है ना। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा कह रहा था, नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कोर गोल ऑफ एजुकेशन। देखो किसी भी प्रकार से करते जाओ, आपने जो अंडरलाइन करी है उन्हीं वर्ड पे आप केवल ध्यान देना है, क्योंकि हमें आंसर मिल चुके हैं। ठीक है, लगभग उन्हीं के हम पास हैं, तो हमें अदर लाइन्स में जाना ही नहीं है। अंडरलाइन जो चीज़ हमारी हो चुकी है उसी को केवल हमें देखना है। ठीक है, व्हाट डज द ऑथर से इज द कोर गोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हमने यहीं पर देखी, ठीक है, रिमेन्स दैट द सेम। ठीक है, यही है, टू इक्विप। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा बी। व्हाट डू डिफेंडर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग सी एज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सी एज द future of education, fully online learning only, hybrid models, no schooling at school, at apprenticeship of home based। देखो हमने यहाँ पे देखा डिफेंडर्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन बिलीव इन हाइब्रिड मॉडल्स। ठीक है, इनका तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे किसी का। ठीक है, सो हम क्या लगाएंगे, हाइब्रिड मॉडल्स को यहाँ पे कंप्लीट लगाएंगे आंसर। डिफेंडर्स फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज हाइब्रिड मॉडल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज identified as a problem critics associate with
ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे हमने कहाँ पे कौन सा देखा था, देखो इसको हमने अंडरलाइन करा था, लेक ऑफ मोटिवेशन। बाकी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है वहाँ पे, ओवर क्राउडेड क्लासरूम हो गया, ठीक है, आइडेंटिफाइड एक तरीके से कर रहे हैं तो एक तरीके से इसकी समस्या की उस ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। सो ये लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसमें फाइंड करके आंसर, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो जो ऑप्शन है, ऑप्शन अगर आपको इसमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन का कोई वर्ड इसमें मिल रहा है, ठीक है, वर्ड ऐसा कि वो उसका कोई मीन निकलता हो, है ना, ऐसा छोटा मोटा वर्ड नहीं कि आप ऑफ लेकर के इस पर अंडरलाइन करने लगो, नहीं, मेन मेन वर्ड पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन यहाँ पे करना है, बाकी फिर आपको क्वेश्चन देख करके उनमें सीधे आंसर लगाते जाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये करने होंगे। एंड अगर मैं आपको बताऊँगा अदर पैसेज करके, तो इस प्रकार से है, देखो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर यही पेपर का हम एक बार ले लें, एक पेपर का, देखो ये पेपर का है ना, तो इसके पैसेज को आपको रीड करके इसके आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर देखो किस प्रकार से करोगे आप। क्वेश्चन पे हम आगे सीधे, हमने पैसेज तो नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज बेटर देन क्यूर इन दी अबव पैसेज, ठीक है, देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, आंसर सीधे हमें मिल गया, ठीक है, फर्स्ट का आंसर बिल्कुल फर्स्ट लाइन में है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, मिल गया ना आंसर। तो इसी प्रकार से आपको आंसर मिल जाना है। नेक्स्ट करा है इन व्हाट प्लेस मलेरिया डज नॉट अकर, ठीक है, मलेरिया इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, ठीक है, मलेरिया कहाँ पे यहाँ पे नहीं रहते, ठीक है। सो इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज विद डैम्प एंड मार्शलैंड, इन स्टेगनेंट वाटर, इन द डर्टी वाटर। सो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो रिकॉग्नाइज दैट द ओनली गेट रेट ऑफ मलेरिया complete is get rid of mosquitoes which are cause of malaria is always associated with damp and marshland, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, डैम्प एंड मार्शलैंड, ठीक है। सो इसमें आंसर दिया गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, कह रहा है कि डज नॉट अकर, ठीक है। सो क्या आंसर इसका होगा यहाँ पे आपका, इन ड्राई डिजर्ट, ठीक है, क्योंकि डर्टी वाटर हो गया, डैम्प हो गया, डर्टी वाटर हो गया, स्टेगनेंट वाटर हो गया, ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं। लेकिन डिजर्ट हो गया, सूखा, यहाँ पे वहाँ पे क्या नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये कह रहा है ना कि फ्रिक्वेंटली अकर इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, ठीक है। तो ये आप यहाँ क्या हो रहा है, डज नॉट अकर, ठीक है, तो ये मिल गया हमें। अगला कह रहा है कि हाउ डज अ मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ, एज अ लेयर, एज अ केरोसिन ऑयल, एज अ लार्वा, एज अ पॉन्ड। सो देखेंगे यहाँ पे, देखो सो लार्वा इज कैसे यहाँ पे लाइफ वो जीता है अपनी, स्टार्ट करता है, ठीक है। लार्वा इज लिविंग इन वाटर, ठीक है, ये तो मिल गया हमें, विच बिगिंस लार्वा लिविंग इन वाटर, मलेरिया डज नॉट अकर, ब्यूटीफुल मॉस्किटो कैंट ब्रीड एंड डिस्ट्रॉयज प्रिवेंट दियर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर है ना। ब्रीडिंग कहाँ पे होती है इसकी, स्टेगनेंट वाटर में। एंड ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स विच पूल्स बाय कीपिंग अवर कवर्ड ब्रीडिंग सीजन with a thin layer of kerosene oil which by dipping the larva of air, ठीक है। सो लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल, ठीक है, लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल, लेकिन बेगिन इट्स लाइफ इज एज अ लार्वा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, बेगिन इट्स लाइफ एज अ लार्वा, ठीक है, ये हमने यहीं पे क्वेश्चन देखा, ये देखो है ना, बेगिन इट्स लाइफ एज अ लार्वा, लेकिन ठीक है, तो लार्वा आप इसका आंसर लगा देंगे सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है, सी। अगला है विच इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो, देखो हमने पढ़ा अभी ब्रीडिंग प्लेस क्या है, ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। सो आंख बंद करके आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। अगला क्या है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ नेवर, ये वोकैबुलरी से क्वेश्चन है। नेवर का अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा। सो आप यहाँ पे ऑलवेज इसका आंसर। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पैसेज को सॉल्व करना है एंड इनके मार्क्स आपको अपने बचा करके, और ये कुछ और पैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा काफ़ी सारे पीडीएफ, जिनसे मतलब 2-4 ऐसे पैसेज पीडीएफ में, जिनसे आप क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे अपनी, ठीक है। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये पैसेज रहा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आसानी से इसको पैसेज को देख लीजिए और ये रहेंगे आपके इसके क्वेश्चन, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही की है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बनने लगेगी कि पैसेज की करना कैसे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर आपको क्या करना है, फिर पैसेज पढ़ना है, जो जो कीवर्ड यहाँ पे मैच कर रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है, मेन। और इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए आप यहाँ पे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को हर एक प्रकार का वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना दोस्तों के साथ वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।